महाराष्ट्र में अब लाडली बहन के बाद लाडला भाई योजना की शुरुआत होने जा रही है और इसका ऐलान माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। पर इस घोषणा के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि ये पूरी सरकारी चीजों से वोट लूटने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं भाजपा के नेता मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी, उनसे बातचीत करेंगे। शेलार साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। जिस तरह से आपने युवकों के लिए रोजगार की योजना बनाई है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो संजय राउत है जो हमेशा आप पर आलोचना करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकारी तिजोरी के पैसे हैं और उससे आप वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा पवार, इनके सरकार का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी बहनों को तो सहायता का कार्यक्रम और योजना तो घोषित हुई, अब हमारे भाइयों को भी ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनको फाइनेंशियल एड 10,000 रुपए तक के देना, ये बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में इस प्रकार से युवकों के लिए सोच प्रभावी रूप से पहली बार इस सरकार के चलते दिखाई पड़ रही है। जहां तक संजय राउत का बयान है, उसको मैं यही कहूंगा कि चोर मचाए शोर, और इसके लिए ये लोग शोर मचाने में ही अपने आप को लिप्त करके रखे हैं। मैं संजय राउत जी से पूछना चाहूंगा, जब केजरीवाल जी ने फ्री की योजना घोषित की तब आपने चुप्पी क्यों साधी थी? जब कर्नाटक में कार्ड बटे गए कि फ्री में आपको ये सब मिलेगा, तब संजय राउत जी ने चुप्पी क्यों साधी थी? जब राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव के प्रचार में थे, तब खटाखट 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 अकाउंट पे पैसा जाएगा ये बोला, तब आपने चुप्पी क्यों साध ली थी? तो संजय राउत को मैं इतना ही कहूंगा कि चोर मचाए शोर। आज वो चुनाव हारने की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब लोगों को मिलने वाले फायदे से इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या आपको लगता है कि चुनाव अब कुछ ही दिनों में आने वाले हैं? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और ऐसे वक्त पे एक के बाद एक योजना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी आपकी युति की सरकार है वो घोषित करी। क्या आपको लगता है इसका फायदा इस आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा? देखिए, हर चीज को चुनावी एंगल से सोचना ये हमारे विपक्ष का काम है। ये उबाटा सेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी का काम है। 2.5 साल से जो सरकार काम कर रही है, पहले दिन शपथ ली जब देवेंद्र जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने, पहले दिन का निर्णय यह था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए। वहां से लेकर यहां अभी तक योजना तक रोज लगातार विकास विकास विकास, सेवा सेवा सेवा, गरीब की सेवा, इस प्रकार का काम ये सरकार कर रही है। हम इसको चुनावी तरीके से नहीं देखते, ये हमारा रोज का काम है। लोगों को सहायता करना, सेवा करना, उनके लिए खड़ा होना, और रोज का हमारा ही काम है। विरोधी उसको चुनावी तरफ से देख रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है। सही बात है आपने कि विपक्ष जो नेता है वो इस पर आलोचना कर रहे हैं। शरद पवार ने ये कहा कि हमारी भी सरकार थी, हमारे भी नेता थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, जयंत पाटिल हो या अजीत पवार हो, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसी कोई घोषणा जाहिर नहीं की थी। ऐसी घोषणा बार बार घोषित करके ये सरकार क्या बताना चाहती है? इस प्रकार की आलोचना शरद पवार। देखिए, दुर्भाग्य है, सीनियर है पवार साहब, वरिष्ठ नेता है, शायद वो भूल गए कि हम किसानों के 7/12 को कोरा करेंगे। उनकी सरकारों में उन्होंने घोषित किया। लाइट बिल माफ करेंगे, उनके सरकार में उन्होंने घोषित किया। जो कर्जा है वो पूरा माफ करेंगे, वो स्वयं मंत्री थे तभी घोषित किया। शायद ये भूल गए। आज जब हमारी सरकार के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तब डर के मारे ये बौखला गए हैं और इस प्रकार का बयान कर रहे हैं। दूसरा सवाल ऐसा भी है कि यूबीटी ने कल एक होटल ट्राइडेंट में बैठक ली और उस पर आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसी स्ट्रैटेजी रही उसके ऊपर बातचीत की। तो उनका प्रस्ताव तो यही रहेगा, जो सूत्रों की जानकारी से मिल रहा है, कि जो 2019 का फॉर्मूला था, जो आपके साथ 2019 के साथ लड़े थे 124 सीटों पर, वही फॉर्मूला वो कांग्रेस और पवार को देने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये फॉर्मूला सक्सेस होगा, या फिर जिस प्रकार से महायुति थी आपकी वो टूटी थी, तो ये भी टूट सकती है? ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। उबाटा शिवसेना ने क्या प्रस्ताव बनाया, क्या दिया, किस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इसकी कोई भी जानकारी मुझे नहीं है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उबाटा सेना और उद्धव जी का स्वभाव ये मित्र दल से या मित्र पार्टी से सहयोगिता में से चलने का नहीं है। उनका आज तक का रवैया और राजनीति जो हमने अनुभूति भी उसके लिए,
वो मित्रों के साथ दगाबाजी करते हैं। तो मुझे अचरज नहीं लगेगा, अचंबा नहीं लगेगा कि अगर उबाटा सेना ने उनके आज के मित्र पक्ष के साथ दगाबाजी की तो इसमें मुझे कोई अचरज नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो लाडला भाई योजना है उससे जरूर युवकों को फायदा हो जाएगा। और दूसरी बात, उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा है कि दगा फटका करने की हमेशा उनकी परंपरा रही। तो आने वाले दिनों में अगर ये होता है तो इससे कोई आश्चर्यचकित नहीं होगा। कैमरा पर्सन हसीफ खान के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.